नमस्कार दोस्तों, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, टीजीटी पीजीटी में जैसा कि क्लासेस जा रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी की कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे हिंदी के लिए मैं चूंकि हिंदी पढ़ाता हूं तो अपना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप लोगों को जरूर बता दूं कि हिंदी में आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या हिंदी के लिए कब एलिजिबल होंगे। हिंदी पीजीटी जो आप देंगे, जैसे जो हमारे यहाँ ये चल रहा है टीजीटी पीजीटी, तो ये पूरी इतने सब्जेक्ट के लोग, धुरंधर लोग आप लोगों के सामने आ गए हैं। आप टीजीटी पीजीटी 2022 लिखकर एंट्री नंबर 8299003391 पर भेज देंगे। हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। यहाँ पर इंक्वायरी नंबर है 6306967730 या तो 6306919521 पर आप कॉल करके वर्किंग टाइम 9:30 बजे से लेके 6 बजे शाम तक बात कर सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। हिंदी में पहले 2-3 बेसिक आप समझ लीजिए कि हिंदी में क्या क्या चीजें हैं। तो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ विशेष रणनीति आप लोग देख लीजिए कि इसमें क्या होनी चाहिए, कैसे आपके पास क्या क्या चीज है, क्या नहीं है। मैं हिंदी के लिए ध्यान से देखें कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए आप कैसे रणनीति बनाएंगे और क्या इसमें रखेंगे। तो हिंदी के लिए सबसे पहले 2 चीज रहना जरूरी है। अगर हिंदी में टीजीटी आप दे रहे हैं तो टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, योग्यता इसकी क्या होनी चाहिए। तो योग्यता क्लियर कर लें, बस योग्यता ये रहेगा टीजीटी में, ठीक है, कि आपका ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट चाहे 2 साल रहे या 3 साल रहे। ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर देखिए बीए सब्जेक्ट में हिंदी सेकेंड ईयर तक रहे या 3rd ईयर तक रहे। या 2nd ईयर या 3rd ईयर तक हिंदी हो, साथ में बीएड हो, प्लस बीएड हो, ठीक, ये अनिवार्य रूपता है। इसके बाद हिंदी के साथ सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन मांगता है संस्कृत का। तो पहले जो संस्कृत था वो कहता था कि बीए में भी संस्कृत है, लेकिन उस पे एक सुधार होके ये कहा गया कि या तो बीए में कॉम्बिनेशन आपका क्या होना चाहिए, बीए में हिंदी प्लस संस्कृत हो प्रथम 2 साल तक, ब्रैकेट में प्रथम 2 साल तक, या इंटर में संस्कृत हो, तब आप टीजीटी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी टीजीटी के लिए जो योग्यता है वो समझ लीजिए कि 2nd ईयर तक हिंदी हो, हिंदी के साथ संस्कृत अगर 2nd ईयर तक है तो एकदम योग्य हो गए हैं। अगर संस्कृत ग्रेजुएशन में नहीं है, फिर से समझ लीजिए, यहां चीजें एक बार फिर से समझ लीजिए कि बीए जो है, बीए में हिंदी जो सब्जेक्ट हो या तो हिंदी 2nd ईयर तक हो, ठीक, 2nd ईयर तक आपका हिंदी होना चाहिए, प्लस संस्कृत हो 2nd ईयर तक, 2nd ईयर तक। इसके बाद अगर बीए में संस्कृत ना हो तो बीए में संस्कृत ना हो तो तब आप क्या करेंगे, तब आपके पास इंटर में संस्कृत हो, इंटर माने 12th में संस्कृत रहना चाहिए, तभी आप यूपी के टीजीटी हिंदी दे पाएंगे, प्लस बीएड हो।
बीएड अनिवार्य है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट समझ लीजिए कि आपका हिंदी सेकेंड ईयर तक हो, साथ में संस्कृत सेकेंड ईयर हो और बीएड हो, एलिजिबल हैं। क्राइटेरिया नंबर 2, अगर आपका बीए में संस्कृत नहीं है तो क्राइटेरिया नंबर दूसरा है कि इंटर में संस्कृत होना चाहिए। इंटर में संस्कृत होगा तो आप हिंदी टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, हिंदी तब टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं। ये हिंदी के कॉम्बिनेशन वाले समझ लें, नहीं इसमें बहुत लड़के बहुत दुविधाएं रहती हैं कि आपका इंटर में जो है वो संस्कृत हो, अगर बीए में हिंदी के साथ संस्कृत कॉम्बिनेशन नहीं है, और हिंदी सेकेंड ईयर तक रहना चाहिए बीए में, ठीक, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक आपका हिंदी रहेगा ही। इसके बाद अगर आपका संस्कृत नहीं है तो संस्कृत इंटर से। अच्छा, इसका विकल्प क्या कर सकते हैं? जिसके पास कॉम्बिनेशन नहीं है वो इंटर में 10+2 जो है, इंटर जो है 10+2 प्राइवेट कहीं से फॉर्म भर दें। प्राइवेट कहीं से कर लें, कहीं से भी इंटर 1 साल का 1 ईयर का प्राइवेट होता है। प्राइवेट कर लीजिए, 1 साल का इंटरमीडिएट प्राइवेट कहीं से भी आप फार्म अगर नहीं लिए हैं तो भी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप किसी भी इंटर कॉलेज, जीआईसी इंटर कॉलेज से अब शायद होता है तो जीआईसी से या किसी भी इंटर कॉलेज से आप प्राइवेट इंटर में संस्कृत कर लेंगे तो आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है। दूसरी क्राइटेरिया इसकी ये है पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए क्या होनी चाहिए? बीए में हिंदी हो, ठीक है, चाहे सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, प्लस संस्कृत कॉम्बिनेशन अनिवार्य हो। अनिवार्य है पीजीटी के लिए, संस्कृत अनिवार्य है बीए में सेकेंड ईयर तक, सेकेंड ईयर तक अनिवार्य होना चाहिए, प्लस बीएड हो। सॉरी, बीएड इसमें नहीं मांग रहा है, अभी इसमें बीएड नहीं मांग रहा है, प्लस एमए हिंदी से हो, एमए हिंदी से हो। यही पीजीटी की क्राइटेरिया अभी तक जो डिसाइड हुआ है यूपी पीजीटी में, यूपी पीजीटी में अभी बस इतना ही केवल क्राइटेरिया है कि बीए में हिंदी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर तक हो, साथ में संस्कृत सेकेंड ईयर तक हो, प्लस एमए हो तो आप हिंदी पीजीटी दे सकते हैं। अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं है, हिंदी ही है और 2 सब्जेक्ट और है, तो आप बीए एकल सब्जेक्ट कहीं से कर सकते हैं। बीए एकल सब्जेक्ट, एकल सब्जेक्ट संस्कृत। पहले इतना समझ लीजिए कि ये इतना योग्यता है, अब इसका विकल्प बता देंगे। पीजीटी के लिए केवल इतनी मानक योग्यता है, बीए में हिंदी हो, संस्कृत अनिवार्य हो से कॉम्बिनेशन में, प्लस एमए हिंदी हो तो आप हिंदी पीजीटी दे सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो बीए एकल संस्कृत वाला भी मान्य है। बीए एकल संस्कृत से अगर आपके पास है तो आप वैलिड हैं, तो आप योग्य रहेंगे, होंगे। ठीक है, एकल सब्जेक्ट जैसे राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब इग्नू, ये सब एकल विषय से संस्कृत कराते हैं, तो एकल विषय से भी आप अगर संस्कृत आपका है तो वह मान्य है।
और साथ में यदि एक ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि आप एक रेगुलर हो एक प्राइवेट डिग्री हो तो मान्य है। जैसे सपोज दैट आप यह भी देख लीजिए, कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपका बीए हिंदी हो, एमए हिंदी हो और संस्कृत एकल से किए हों, संस्कृत एकल से बीए किए हों और इसका जो बीए एकल संस्कृत है ये प्राइवेट है और एमए रेगुलर है, तो एक प्राइवेट एक रेगुलर डिग्री वैलिड मानी जाती है। माने अगर आप पीजीटी देना चाहते हैं तो पीजीटी के लिए केवल यही योग्यता है कि बीए में हिंदी हो, एमए में हिंदी हो और संस्कृत एकल से बीए किए हो या तो फिर बीए में संस्कृत हो। ये तो हो गया। अब एकल से अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटी से आप एकल बीए कर सकते हैं, उस दौरान आप बीएड कर रहे हो या एमए कर रहे हो रेगुलर, वह वैलिड होता है, मान्य होता है, मान्य होता है। कई लड़के कहते हैं सर उसी समय मैंने एमए किया, बीए एकल संस्कृत से कर लिया। हाँ जी, वह डिग्री योग्य है, वह डिग्री माननीय है पीजीटी के लिए। आपको पीजीटी में बीए में हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, चाहे वह एकल से किए हो चाहे वह कॉम्बिनेशन में हो, दोनों कंडीशन में हो। टीजीटी में बीए में संस्कृत हो तो ठीक है, नहीं हो तो इंटर में संस्कृत हो तो आप टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। टीजीटी में बीएड अनिवार्य है, जबकि यूपी पीजीटी में अभी यूपी पीजीटी में बीएड नहीं मांग रहा है, बीएड अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। बीएड यहाँ अनिवार्य नहीं है यूपी पीजीटी में। तो आप ये कॉम्बिनेशन बनाकर हिंदी से उतर जाइए, मेहनत करिए। केवल 4 महीने से 5 महीने तक बस मेहनत है मित्रों। 4-5 बेसिक किताब है, वो किताब एकदम बना के और तैयारी शुरू कर दीजिए। मुख्य बेसिक किताब आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि हिंदी साहित्य बुक्स, कुछ बुक्स आपके पास होनी चाहिए, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का होना चाहिए। प्रकाशन लोक भारती होनी चाहिए तो अच्छा है, लोक भारती प्रकाशन तो बेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा आपके पास कोई भी एक गाइड ले सकते हैं, जैसे कि आप अगर लिख सकते हैं हिंदी वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ जैसे यहां पुनीत राय का ले लें, या फिर हिंदी वस्तुनिष्ठ गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, इनकी बुक यह बुक महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण में ये 2 बुक अगर आपके पास है और एक उमेश तिवारी का क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो आप आराम से टीजीटी पीजीटी दे सकते हैं। व्याकरण के लिए वासुदेव नंदन का हिंदी व्याकरण, प्रामाणिक है, या तो फिर हिंदी व्याकरण हरदेव बाहरी, इतनी किताब अगर आपके पास है तो मित्रों ईमानदारी से हिंदी व्याकरण ध्यान रखिएगा, यहां लिख रहा हूं हिंदी व्याकरण हरदेव बाहरी,
हरदेव बाहरी का हिंदी व्याकरण। अगर इतनी किताब है और ईमानदारी से 4 घंटे आप पढ़ते हैं, केवल 4 घंटे, केवल 4 घंटे रेगुलर अगर पढ़े और 1 घंटे 2 घंटे आपको गाइडेंस मिल जाए, एक अच्छी कोचिंग संस्थान मिल जाए, आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु जोशीला सर के साथ आपको गाइडेंस मिल जाए, या किसी भी योग्य टीचर के साथ आपका सानिध्य हो जाए और उनकी क्लास रेगुलर लें, तो मैं आपको गारंटी के साथ मित्रों यह दावा कर रहा हूं कि आपका टीजीटी पीजीटी एकदम सफल हो जाएगा। केवल 4 आवर्स की तैयारी, केवल 4 घंटे, केवल 4 घंटे अगर आप रेगुलर दे दिए 3 मंथ तक, 4 मंथ तक, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपका टीजीटी पीजीटी रुकने वाला है। टीजीटी पीजीटी क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां रेगुलर हो, यहां पर क्या हो, रेगुलरिटी हो, कंटिन्यूटी हो, कि 4 मंथ तक आपको 4 घंटे कंटिन्यू अगर आप दे रहे हैं, यह बेसिक किताब आपके पास है, एक कोचिंग का गाइडेंस है, तो आप इसको बड़ी इजीली आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम आपको हिंदी पत्रकारिता का एक स्पेशल क्लास में भी देंगे। अभी ये कॉम्बिनेशन के लिए क्लास था, तो ये कॉम्बिनेशन और प्लस ये कुछ बेसिक बुक आपके पास होने चाहिए। इसके बाद मैं आपको अभी निसंदेह एक हिंदी पत्रकारिता पे स्पेशल, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, इस पे स्पेशल क्लास अभी आपको देंगे। हिंदी पर स्पेशल क्लास अभी आपको देंगे पत्रकारिता पे, आज आपको वह स्पेशल क्लास मिलेगा। आप टीजीटी पीजीटी पे आप एकदम निसंदेह एकदम सिस्टमैटिक पूरी क्लास पाएंगे, और व्यवस्थित नोट्स भी मैंने उसका पीडीएफ नोट्स एकदम व्यवस्थित बनाया है कि आप अगर उसको कंटिन्यू पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता मित्रों कि वहां से बाहर हो सकते हैं। वो पॉइंट मैं देखता हूं, चूंकि मुझे महसूस होता है कि इस पॉइंट से प्रश्न बनते हैं, तो वहां से प्रश्न आते ही आते हैं, और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरी चीज आपको प्रोवाइड होगी। आज ही अभी हिंदी पत्रकारिता का क्लास आपको मिलेगा, तो उसमें देखिएगा कितने बेहतर कंटेंट के साथ आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।